हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 10 दिसंबर 2022। सो एज यू ऑल नो, न्यू ईयर इज कमिंग, सो व्हाई नॉट इन दिस न्यू ईयर यू प्लेज दैट यू विल रीड एंड यू विल रिवाइज। सो टू रिवाइज आपको करना ये है, आपको शाम को हमारे वेब पेज से बीपीडिया को डाउनलोड करना है और उससे आपको रिवीजन करना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप वीकली बीपीडिया को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आप डेली बीपीडिया से पढ़ो, वीकली बीपीडिया से रिवाइज करो और हाईलाइट करो आप मंथली बीपीडिया को, सो दैट ये हाईलाइटेड पॉइंट्स आप एग्जाम से पहले पढ़ पाओ। इट वुड बी ए वेरी गुड अप्रोच। अगर आपको इस अप्रोच के बारे में और समझना है तो प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. So with this, let's begin with the first piece of news, that is SEZ rule. So as you know, पार्लियामेंट फंक्शन पे है, सो न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है, राइट. सो वी वुड बी गेटिंग न्यूज़ फ्रॉम ऑल डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तो देखो, एसीजेड का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. मतलब देश के अंदर में एक छोटा सा जगह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है. वहाँ पे जो लोग अपना बिजनेस सेटअप करते हैं उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है, एज सिंपल एज दैट. मोस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर्स जो आज फंक्शन कर रहे हैं इंडिया में, चाहे विप्रो कोलकाता का हो या विप्रो बैंगलोर का हो, इन्फोसिस बैंगलोर का हो या इन्फोसिस हैदराबाद का हो, राइट, टीसीएस पुणे का हो या टीसीएस चेन्नई का हो, हैदराबाद का हो, तो ये सारे जो कंपनीज हैं ना, ये एसीजेड से फंक्शन करते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडियन कंपनी, इट्स ऑल्सो अबाउट दी फॉरेन कंपनीज, राइट. तो उनको कुछ इंसेंटिव्स चाहिए, तो इंसेंटिव्स उनको गवर्नमेंट थ्रू एसीजेड प्रोवाइड करती है. तो अभी के दिनों में देखो, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जिसके अंडर में ही आती है, उन्होंने एसीजेड रूल्स को थोड़ा सा लिबरेट किया है. मतलब उसमें छूट दी है. किस चीज़ को लेके? वर्क फ्रॉम होम को लेके. क्योंकि देखो, वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर है ये शुरू कब हुआ? आफ्टर कोविड. तो उससे देश में ये देखा गया कि काम तो बढ़िया ही चल रहा है, या वर्क फ्रॉम होम में और अच्छा चल रहा है. यस, ऑब्वियसली कुछ लीकेज इधर उधर से रहेंगी, बट इन अनदर वे काम तो बढ़िया ही चल रहा था. तो गवर्नमेंट ने भी ये परमिट कर दिया कि आप 31/12/2023 तक वर्क फ्रॉम होम चला सकते हो. इसके पीछे का वजह आप सुन लो. जो एसीजेड है, इसका मोटो क्या है? मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक जोन में होगा, ठीक है. तो देखो, यहाँ आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होगा, राइट, एंड यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, तो आसपास का जो लोकल इकोनॉमी है ना, उसको भी ये बूस्ट करेगा. अब अगर यहाँ लोग काम ही नहीं किए, वर्क फ्रॉम होम में काम किए, तो लोकल इकोनॉमी तो सर्वाइव, मतलब थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रहा है. तो कहीं ना कहीं ये एसीडेड रूल्स के खिलाफ था, तो गवर्नमेंट ने उसको परमिट कर दिया है, ठीक है. मतलब ये जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए. तो कब तक हुआ है? बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है वो तो मैं गोल बना दूंगा. वर्क फ्रॉम होम परमिटेड अप टू 31/12/2023, ठीक है, मतलब अगले साल दिसंबर तक. वर्क फ्रॉम होम में बी प्रोवाइडेड टू 100% ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ द एसीजेड यूनिट. पूरा एसीजेड यूनिट बंद करके 100% एम्प्लॉय को दिया जा सकता है. दिस इज व्हाट गवर्नमेंट सेज. अब देना है नहीं देना है, कितना दे सकते, ये तो कंपनी ही डिसाइड करेगी अपने बिजनेस के हिसाब से, राइट. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान. तो ये जो अभियान है, देखो, ये हर महीने के 9 तारीख को चलाया जाता है, ठीक है. हर महीने के 9 तारीख को, टू प्रोवाइड एंटीनेटल केयर, ठीक है, एंटीनेटल केयर टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी. सो यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा कुछ इस प्रकार है. परसेंटेज ऑफ मदर हु हैड एटलीस्ट 4 एंटीनेटल केयर विजिट इंक्रीज फ्रॉम 51.2 इन NFHS 4 टू 58.1 इन NFHS 5. तो दिस शोज जो गवर्नमेंट अपनी स्कीम रन कर रही है ना, वो लोगों तक पहुंच रहा है. देखो, 51% लोग जाते थे 2015-16 के बीच में, वही 2019-21 के बीच में 58.1. तो मतलब आज के दिन में ये कहीं ना कहीं 65% के आसपास होगा, राइट. मतलब आज तो हम 10 दिसंबर 2022 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, हमको हाइपोथेटिकली नहीं सोचना है. जो डेटा है वो तो है, ये आपको याद कर लेना है. बट यस, अगर आपको मतलब प्रिडिक्ट करना है कितना हो सकता है, तो कहीं ना कहीं 65% के आसपास आज के दिन में होगा.
अब percentage of women with institutional birth in public facility increased from 52.1% to 61.9% in NFHS 5। इसका मतलब क्या है? यूजुअली जो रूरल इंडिया और गांव में होता क्या है, जो प्रेग्नेंट वुमन जो बच्चा डिलीवर करती हैं वो अपने घर पे ही करती है, राइट। तो NFHS 4 में इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब ये जो बर्थ हुआ है बच्चे का, ये किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में किसी डॉक्टर के सुपरविजन में हुआ है, राइट। दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल बर्थ। मतलब ऐसा नहीं घर पे हुआ है, इंस्टीट्यूशन मतलब वो हॉस्पिटल या कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी में ही हुआ है। तो 52 से ये 61.9 चला गया है, ठीक है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो ये डेटा शायद आपने NFHS 5 में पढ़ा हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये डेटा फिर से रिपीट हो रहा है अभी। इस रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है, जो कंसर्न मिनिस्टर है वो उनको रिटर्न रिप्लाई किसी क्वेश्चन का देना पड़ता है, जिस वजह से ये डेटा रिपीट होता है। एंड यही से क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन ना बन सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में रीअपियर हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो दिस थिंग्स। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात करें तो वो तो आप समझ गए हो, लेकिन ये कब लॉन्च हुआ है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ PMSMA कब लॉन्च हुआ है। बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ पे वो है फेम स्कीम। तो देखो फेम स्कीम भी ये है, फास्टर एडॉप्शन और एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, फेम स्कीम। तो फेम 1 एंड फेम 2.0 भी चल रहा है। तो अभी इसमें जो रिप्लाई आया है मिनिस्टर का, उसमें डेटा ये है कि 64 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड फॉर अवेलिंग डिमांड इंसेंटिव अंडर द फेम इंडिया स्कीम फेज 2 एज ऑन October 22, ठीक है। अक्टूबर के हिसाब से डेटा है, जिसमें टू व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, बसेस भी है। सो कहीं ना कहीं मतलब ये जो अडॉप्शन है ये देश में काम कर रहा है एंड इट विल बी अडॉप्टेड, एंड ये दिखता भी है, राइट। जैसे बड़े सिटीज़ में जो सिटी बस है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फ्लीट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स का भी अडॉप्शन बढ़ रहा है, ऑल्दो दे आर फेसिंग ए चैलेंज रिगार्डिंग चार्जिंग, स्टिल पीपल आर बाइंग इट। तो ये सारा बात इस पे कहा गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट्स। तो देखो इसमें न्यूज़ किस प्रकार है, 535 रेलवे स्टेशन आर कवर्ड विथ 527 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है वोकल फॉर लोकल विजन। सिंपल सी बात है, देखो रेलवे स्टेशन पूरे देश भर में फैला हुआ है, राइट, एंड फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वैसे ही गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो मतलब कोई भी एक स्टेशन, मतलब स्टेशन जो है ये एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा वो स्टेशन जिस लोकेलिटी में है उस लोकेलिटी के किसी प्रोडक्ट को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन में लोग जो है पूरे देश भर से आना जाना करते हैं। इवन इफ दे आर नॉट बाइंग दे वुड बी अवेयर, एंड अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। मान के चलो आपने कभी मान के चलो, ठीक है, आपने कभी बिहार के पटना स्टेशन में गए, कोई एग्जाम देने गए, राइट। आपको कुछ बाई नहीं करना है, बट आपने एक प्रोडक्ट देखा पटना स्टेशन में, ठीक है, तो आपको वो अच्छा लगा। सो व्हेन यू कम बैक टू योर होम स्टेट एंड होम सिटी, यू वुड बी स्पीकिंग रिगार्डिंग इट टू एटलीस्ट 5 पीपल। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बताओगे, क्या पता उनमें से कोई अगर कोई फ्यूचर में पटना गया, उनको याद आएगा आपने कुछ बोला था, लेट्स सी, उनको पसंद आया, दे विल बाय इट। अगर आप नहीं बोलते वो अवेयरनेस नहीं फैलता, राइट। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। मतलब कई बार एक सामान को खरीदने से ही इकोनॉमी को बूस्ट करना नहीं होता है, उसका अवेयरनेस फैलाना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सी व्हेन यू डोंट नो दैट ए प्रोडक्ट एग्जिस्ट, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, ठीक है। तो सबसे पहला तो जानना कि एक प्रोडक्ट है। सो दिस इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव। 535 रेलवे स्टेशन आर कवर्ड विथ 572 वन स्टेशन एंड वन प्रोडक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक। जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स किस कैटेगरीज में है? तो देखो हैंडीक्राफ्ट आर्टिक्राफ्ट कैटेगरीज में है, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम कैटेगरीज में है, ट्रेडिशनल गारमेंट्स में है, एंड लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोसेस्ड सेमी प्रोसेस्ड फूड्स में है। तो ये सारा आइटम्स है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। जैसा कि PM गति शक्ति है, जो जिसका एग्जाम्पल आई थिंक हमने कल या परसों के करंट अफेयर में समझ लिया था,
वैसा ही गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है, मतलब ये रेलवे रिलेटेड है। तो 79 इन प्रिंसिपल अप्रूवल हैव बीन ग्रांटेड डेवलपमेंट ऑफ कार्गो टर्मिनल अंडर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी। ठीक है, तो 125 एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, 79 इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, एंड दिस वुड बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल डेवलप्ड अंडर द NCPCR टू डिजिटली मॉनिटर एंड ट्रैक रिस्टोरेशन एंड रिपार्टीशन ऑफ चिल्ड्रन। तो देखो कई बार ये होता है ना, छोटे बच्चे लोग को मतलब किडनैप करके यहाँ से दूसरे जगह लेके उनसे या तो फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है ना, या तो उनको मतलब कई बार छोटे लड़की लोगों को लेके जाया जाता है, टू सो दैट व्हेन दे बिकम यंग दे कैन वर्क इन ब्रथल एंड ऑल्स। तो ये जो सारा काम है ना, ऑल्दो इट्स इट्स नॉट गुड बट पीपल आर डूइंग इट, लोग करते हैं। तो जिस वजह से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इन्होंने एक पोर्टल डेवलप किया है, घर गो होम रीयूनाइट पोर्टल फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपार्टीशन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, द घोर पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड टू डिजिटली मॉनिटर एंड ट्रैक रिस्टोरेशन एंड रिपार्टीशन ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। देखो सिर्फ इन बच्चों को वहाँ से छुड़ा लेना एंड बचा लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब क्योंकि ये किडनैप हुए हैं, इनको फोर्स किया गया है, दे आर मेंटली डिस्टर्ब्ड, तो वो मेंटल हीलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो अगर NCPCR सिर्फ उनको बचा के वापस लेके आए और उनको एक सेफ हाउस में डाल दे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि उनको बचाया जाए, सेकेंड कि उनको एक अच्छे से जगह रखा जाए जहाँ पे उनको प्रॉपर एजुकेशन, एक बच्चे के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसको एक प्रॉपर एजुकेशन मिले, उसको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए, राइट, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए सो दैट दे कैन प्ले, दे आर चिल्ड्रंस, राइट, दे कैन प्ले, तभी उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ताकि उनका जो मेंटल डिसबैलेंस हुआ है तो वो डिसबैलेंस सही हो। एंड रिगार्डिंग दैट ये जो पोर्टल है ना, दिस पोर्टल इज गोइंग टू हेल्प बिकॉज सी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज द एफिकेसी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी इनिशिएटिव का एफिकेसी ही इंपॉर्टेंट है। काम तो होता है किसी भी इनिशिएटिव में, है ना, काम जरूर होता है, 10% काम हो 90% काम हो, इट डजेंट मैटर। अगर 10% काम हो रहा है विथ 1% एफिकेसी तो कोई मतलब नहीं है। 10% काम हो रहा है तो एफिकेसी भी समवेयर अराउंड 9 to 10% होना चाहिए, है ना, वो काम करना चाहिए। दैट इज हाउ थिंक इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, घर हो होम रीयूनाइट पोर्टल किसका है? NCPCR का, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको समझ में आ गया, क्यों डेवलप किया ये भी आपको समझ में आ गया है। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ पे हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेट एक्सचेंज। तो देखो सबसे पहले ना, ये जो इंटरनेट एक्सचेंज क्या है, लिखा बहुत कुछ है बट आप मेरी बात सुनो। आप मान के चलो पॉइंट ए में हो, ठीक है, लेट्स से, अब मैं मेरी बात करता हूँ, राइट। मैं अभी छत्तीसगढ़ के एक सिटी में हूँ, ठीक। अब मैंने इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, तो मेरे आसपास मान के चलो इंटरनेट एक्सचेंज नहीं है। आई गेस मेरे आसपास जो इंटरनेट एक्सचेंज है वो है भोपाल में, ठीक, वो है भोपाल में। तो अब मैं जो डेटा ट्रांसमिट करता हूँ वो थ्रू ISP, वो भोपाल से होके वो घूम के, है ना, वो डेटा उठा के लाता है एंड रिटर्न आता है। तो ये जो इंटरनेट एक्सचेंज जितना दूर होगा मेरे से उतना डिले होगा मेरे एंड पे। समझ में आया? इंटरनेट डिले, लेटेंसी जिसको बोलते हैं। आई गेस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पिंग टेस्ट, आप जब इंटरनेट speedtest.net ये वाले वेब पेज पे जाओगे या कोई भी स्पीड टेस्ट करने की कोशिश करोगे ना, आपको एक पिंग स्पीड मिलेगा। सो दिस पिंग स्पीड शोज द लेटेंसी, कि ये लेटेंसी ज़्यादा रहेगा जब मेरे से जो इंटरनेट एक्सचेंज है वो दूर में है। वो जितना पास में है उतना जल्दी मेरा डेटा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ये लेटेंसी एंड स्पीड दोनों डिफरेंट चीज़ें, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एंड वैसे भी इतना टेक्निकल हमको जानना भी नहीं है बैंक एग्जाम्स के लिए, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। आप सिर्फ इतना जान लो कि 42 इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्टॉल्ड इन ऑपरेशन एज ऑन डेट। अब तक इंडिया में 42 है। जो नया सेटअप हुआ है वो है विशाखापट्टनम में, ठीक है, विथ 1 Gbps कनेक्टिविटी बिटवीन चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम क्यों? बिकॉज इन फ्यूचर विशाखापट्टनम को एक IT हब में डेवलप करने की कोशिश हो रही है
एंड IT हब तभी आएगा जब इंटरनेट बहुत फास्ट रहेगा. मतलब इवन IT सॉल्यूशंस में जो, because since I used to work in IT, right? I started my career with information technology company. So जो पिंग है ना वहाँ पे 2 का पिंग चाहिए. इवन अगर 1 से कम भी आए तो चलेगा, मतलब बहुत अच्छा है. दैट इज द लेटेंसी दैट दे वांट. तो अब ये तभी पॉसिबल है जब इंटरनेट एक्सचेंज पर्टिकुलरली उसी सेंटर के आसपास कहीं पे रहेगा, तभी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है. सो फ्यूचर में विशाखापट्टनम को डेवलप करने का इसके लिए ये एक स्टेप इम्पॉर्टेंट लिया गया है. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे. कुछ अदर्स इंपॉर्टेंट न्यूज़. फॉरेक्स रिजर्व, जैसे कि मैंने पिछले वीक भी बताया, अब से हम ये देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है. द रीज़न इज सिंपल. यूएस का इन्फ्लेशन ईज हुआ है. यूएस फेड रिजर्व अभी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाला है, तो वहाँ से बहुत हैवी क्वांटिटी में डॉलर इनफ्लो है. सो आरबीआई अब फॉरेक्स मार्केट में कोई कुछ कर नहीं रहा है, रुपये अप्रिशिएट कर रहा है, राइट. सो जो फॉरेक्स है वो तो फॉरेक्स रिजर्व में ही रहेगा, तो ये धीरे धीरे वीक ऑन वीक बढ़ेगा. ठीक है. एट प्रेजेंट इट्स एट 561 बिलियन US डॉलर. नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो देखो, जो टू व्हीलर्स कंपनी था, इनको ना एक डेडलाइन मिला हुआ था कि आप अपने व्हीकल्स में एक ऐसा कंपोनेंट लगाओ जिससे एमिशन को डिटेक्ट किया जाए. मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गाड़ी छोड़ रही है, ठीक है, वो कंट्रोल में है कि नहीं है, ये आपको बता दे. एक कैटेलिक कन्वर्टर होता है वो. अब जो एमओआर थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इसको 1 अप्रैल 2025 तक कर देना. मतलब दे हैव गवर्नमेंट हैज़ गिवन ए रिस्पाइट टू देम. उनको उनको एक लंबा समय दिया गया टू अडॉप्ट टू दिस चेंजेस. दैट्स इट. सो विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट वन लाइनर, वो है स्किल डेवलपमेंट. तो देखो, जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग चल रहा था फॉर वुमेन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है कि पीपल आर कल्टिवेटिंग मशरूम थ्रू दैट फॉर देयर लिवलीहुड एंड दे आर अर्निंग प्रॉफिट, राइट. दे आर अर्निंग प्रॉफिट. तो एक फैमिली का प्रॉफिट समवेयर अराउंड 14,000 के आसपास मंथली हो रहा है, एंड दैट इज़ वेरी गुड. ठीक है, उनको उनके रीजन के हिसाब से. So with this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB, and all the best. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.